नमस्कार दोस्तों, मैं मेघा और आज हम बात करेंगे इन रोज़ प्लांट के बारे में। रोज़ प्लांट पे बहुत सारी वैरायटी आती है, बटन रोज़, देसी रोज़, हाइब्रिड, कलर भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सारे प्लांट को हमें विंटर के लिए प्रिपेयर करना है। वैसे ये प्लांट पूरे साल भर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन जो गर्मियों में थोड़ी फूलों की साइज़ छोटी हो जाती है और बारिश में बहुत ज़्यादा पानी की वजह से इन प्लांट में फंगस वगैरह भी लग जाता है। फूलों की साइज़ आप देख सकते हैं कितनी छोटी है। यहाँ पर कलियाँ भी लगी है ढेर सारी। तो विंटर के लिए हमें इन प्लांट को तैयार करना है। ज़्यादा ठंड में इन प्लांट को ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है और कौन कौन से काम हमें अभी करने हैं जिससे कि हमें विंटर में बहुत अच्छे से इनमें फ्लावरिंग मिले। ये देखिए, बारिश के बाद प्लांट की जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। रोज़ प्लांट ही नहीं, सारे प्लांट की आप देख सकते हैं। ये प्लांट मैंने कटिंग से लगाया था, कलियाँ आ रही है लेकिन पत्तियाँ पीली हो रही है। इसका कारण ये है कि बहुत ज़्यादा पानी जो होता है, तो हम जो खाद वगैरह देते हैं वो सारा बहकर निकल जाता है, तो इस वजह से। और ये मिट्टी देखिए सारी दब चुकी है, फंगस लग जाता है मिट्टी में और उसके साथ ही जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं वो पत्तियां ख़राब करने लग जाते हैं। मिट्टी देख सकते हैं कितनी सख्त हो गई है, जिससे प्लांट को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। मैंने सारे प्लांट की हमारे बहुत ही पोरस मिट्टी बनाई थी, लेकिन जब लगातार एक ही जगह गिरती है तो उससे क्या हो जाता है, चीज़ें सख्त हो जाती है और यही मिट्टी के साथ हुआ है। तो भले ही प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है लेकिन उतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं कर पाता है। तो सारे प्लांट आज हम ठीक करेंगे, चाहे देसी हो, हाइब्रिड हो। ये जो हाइब्रिड आप देख रहे हैं, तो इसमें भी आप देखेंगे इसकी पत्तियां थोड़ी पीली हो रही है, कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो टहनियाँ वगैरह है वो भी काली हो रही है। और यहाँ पर जो मैंने कटिंग लगाई थी, ये देखिए कितनी लेगी लेगी सी है। तो ये अच्छी खाद के साथ ये प्लांट भी थोड़ा अच्छा मजबूत हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कितनी पतली सी कटिंग है। तो ये प्लांट अभी कमज़ोर है, तो हमें कौन सा खाद इन प्लांट को देना है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, ये देखिए ये प्लांट की कंडीशन आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये प्लांट फ्लावरिंग तो कर रहा है, पत्तियाँ पीली हो रही है, लेकिन टहनियाँ कितनी लंबी हो गई है और ये देखिए जड़ें भी बाहर आ गई है। तो अब हम शुरू कर देते हैं क्या क्या हमें करना है। प्लांट को अच्छे से प्रून करना है, मतलब प्लांट को अच्छे से काटना है, ना कि पिंच करना है। पिंच करने से क्या होता है, हम ऊपर की टिप्स की पत्तियां निकालते हैं, लेकिन टिप्स की पत्तियां नहीं निकालना है, इसमें टहनियों को ही हटाना है। जो काली टहनियाँ हो गई है उनको आप बिल्कुल हटा दीजिए, नहीं तो ये धीरे धीरे पूरे प्लांट को ख़त्म कर देगी। ये फंगस है, काला फंगस। और जो इनमें वीड्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं उनको भी हमें हटाना है। जो पत्तियाँ सड़ी गली इनमें गिर जाती है वो भी हटाना है, क्योंकि जो विंटर सर्दियों का टाइम होता है उसमें बहुत ज़्यादा धूप होती नहीं है, तो उसकी वजह से प्लांट में फंगस लगने लग जाता है। गर्मियों में ये टेंशन नहीं होती है। तो इस तरह से जड़ें बाहर आ गई है, देखिए, क्योंकि मेरे प्लांटर में बहुत ही कम मिट्टी होती है तो मिट्टी सारी नीचे दब गई है। तो अब क्या करना है, इन जड़ों को भी अंदर हमें करना है। तो अच्छी खासी सी आसपास से गमलों में गुड़ाई कर दीजिए। देखिए कितना हल्का सा गमला है, नीचे सिर्फ और सिर्फ मूंगफली के छिलके हैं। तो हल्के हाथों से हमें अपने प्लांट की गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करना है तो जड़ों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है, और हम थोड़ी ऊपर की 2-3 इंच की लेयर मिट्टी निकाल देंगे। तो हमारे प्लांट को बहुत अच्छे से ऑक्सीजन भी मिलेगी और जो हम खाद वगैरह देंगे वो भी अच्छे से हमें देने में आ जाएगा। प्लांटर को अब मिट्टी से पूरा भर देना है, क्योंकि जो विंटर है उसमें प्लांट को बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको बहुत ज़्यादा खाना चाहिए होता है। तो ये देखिए रोज़ प्लांट के लिए खाना ये है केले के छिलके, पोटेशियम से भरपूर। तो ये हमें इस तरह से आसपास लगा देना है। जो जड़ें हैं उस पर आप बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होंगे तो फंगस लगने का डर होता है। तो इस तरह दूर रखिए आसपास किनारों पर,
इस तरह से लगा दीजिए। ये है आलू के छिलके। अगर आपसे लिक्विड फर्टिलाइज़र ना बने कभी भी, या किसी बड़े टंकी वगैरह में आपसे चीज़ें डिकम्पोज ना हो, फर्टिलाइज़र ना बने, खाद ना बने, तो आप गमलों में भी इस तरह से खाद बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमें इसे मिट्टी से कवर कर देना है। मिट्टी से इसलिए कवर कर रहे हैं कि लेयर बना रहे हैं, जिससे ये प्लांट ये जो हमने छिलके डाले हैं वो अच्छे से खाद के रूप में आ जाए। अब कौन सी खाद देनी है? फंजीसाइड के रूप में मैंने गरम मसाला लिया है। ये है सारी चीज़ें आपके साथ, ये एप्सम सोल्ट है, ये सीवीड्स है, ये चाय पत्ती मैंने सुखा ली है। मात्रा आप देख सकते हैं कितनी लेनी है। ढेर सारी टेबलेट मेरे पास रखी थी। वर्मी कंपोस्ट लिया है। अगर आप चाहे वर्मी कंपोस्ट नहीं लेना चाहें तो गोबर की खाद भी ले सकते हैं। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया है और हमारे यहाँ मिलती नहीं है, तो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। रिज़ल्ट जब फ्लावरिंग होगी तब पता चलेगा कि कैसा है। ये चाय पत्ती अब हमें डाल देना है। सबसे पहले केले के छिलके, उसके बाद चाय पत्ती। ये भी इसी तरह डालना है, जड़ों से बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जड़ों के ऊपर हमें नहीं डालना है। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है, और यही छोटी चीज़ें होती है जो हमारे प्लांट को ख़राब कर देती हो अगर हमें जानकारी ना हो तो। सीवीड्स डाल देना है। सीवीड्स के आपने दाने देखे कितने हैं? मुश्किल से 5 या 10 दाने होंगे। ये एप्सम सोल्ट है। ये मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि अगर कभी भूल से भी जड़ों पर डैमेज आ गया हो तो ये उसकी भरपाई कर देगा। यह जो एक्सपायरी डेट की जो गोलियाँ हमारे पास टेबलेट रखी हुई रहती है वो है। और ये है वर्मी कंपोस्ट। मेरे अभी गोबर खाद मुझे नहीं मिली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसकी वजह से बहुत खाद गीला हो गया था और थोड़ी सी स्मेल वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो मैंने वो नहीं लिया है। तो ये खाद बहुत अच्छी है। अब जो मिट्टी हमने निकाली थी उससे हमें इसको वापस से कवर कर देना है। अगर आप चाहें तो दूसरी मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन इस मिट्टी का भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर इसमें हरा फंगस लग गया है, अगर वो काई जम जाती है, तो वो आप यूज़ ना करें। और दोस्तों, अच्छा ठोस खाना अपने प्लांट को दीजिए। और पूरी ठंड हमें अब इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। ये देखिए, ये जो मेरा घर पे बनाया हुआ खाद है वो भी मैं इस तरह से यूज कर रही हूँ। सारे प्लांट में इसी तरह मैं खाद दूँगी, और फिर आपको कभी जब इनमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी वापस से, तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो दोस्तों, वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, पूरा देखिए, उसके बाद लाइक कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगे तो उसके लिए भी आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि मैंने किस जगह गलत कहा है। इसी तरह सारे प्लांट में गुड़ाई कर लूँगी, खाद दे दूँगी। और अगर आप चाहें तो प्लांट पर स्प्रे भी कर दीजिए, जिससे कि जो फंगस लग गया है, कीड़ा लग गया है, वो भी सारा ख़त्म हो जाएगा। स्प्रे काय का करना है? हल्दी पाउडर ले सकते हैं, दालचीनी पाउडर ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो और भी बहुत सारे फंजीसाइड आते हैं जो केमिकल युक्त होते हैं, वो यूज कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। ये सारे प्लांट फूलों के हैं। वेजिटेबल वगैरह पे मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और वैसे मैं इस पे भी यूज़ नहीं करती हूँ। हल्दी पाउडर मैं यूज़ करूँगी। अभी मैंने कल ही इन पर स्प्रे किया था, इसलिए मैंने अभी आपके सामने शेयर नहीं किया है। तो धन्यवाद दोस्तों।